सॉल्व करेंगे। और इस एक्सरसाइज में हम डिफरेंशियल वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना सीखेंगे, dy बाई dx को सीखेंगे, dx बाई dy को सीखेंगे, और इसी तरह dx और डेल्टा x, इस हवाले से हम चंद बातें यहाँ पर समझेंगे और सीखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ फंक्शंस दिए गए हैं और उन फंक्शंस में हमें गिवन वेरिएबल जो कि x है उसकी दो वैल्यूज़ दी हुई हैं। एक वैल्यू x है जो कि चेंज हो जाती है, और जो नई वैल्यू हमारे पास हासिल होती है चेंज होने के बाद वो वैल्यू हमें दी हुई है। अब ये दो वैल्यूज़ जो हैं ये या तो पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होंगी। अगर कोई वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू से बढ़ रही होगी तो जाहिर है कि वो पॉजिटिव होगी, और अगर कोई वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू से कम हो रही होगी तो वो नेगेटिव वैल्यू होगी। तो अब हमने इस सवाल को हल कैसे करना है ये असल नुक्ता है। तो आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में हमें एक फंक्शन गिवन है y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इस फंक्शन के साथ हमें कहा गया है कि इसमें जो x की वैल्यू है दैट चेंजेस फ्रॉम 3 टू 3.02, यानी x की वैल्यू पहले 3 थी जो कि चेंज होने के बाद 3.02 बन जाती है। अब जब ऐसा होगा तो फिर हमने दो किस्म की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। एक हमने dy की वैल्यू फाइंड करनी है और एक डेल्टा y की वैल्यू चेंज करनी है। तो अब हम ये कैसे मालूम करेंगे? इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो x की गिवन वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू है x इज इक्वल टू 3, उसे लिखेंगे। और उसके बाद ये हमारे पास डेल्टा x है, डेल्टा मीन्स चेंज, और साथ x है तो चेंज इन x। अब x की वैल्यू 3 से बदल कर 3.02 हुई है, तो हम डेल्टा x फाइंड करने के लिए 3.02 में से ओरिजिनल वैल्यू यानी 3 को माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 0.02। अब जब हमने x की वैल्यू भी लिख ली, डेल्टा x की वैल्यू भी हमने यहाँ पर नोट कर ली, तो अब इसे अगला मरहला हमारे पास ये है कि जब x की वैल्यू चेंज होगी तो जाहिर है कि x की वैल्यू अगर चेंज होगी तो फिर इसकी वजह से y की वैल्यू भी बदलेगी। तो अब जाहिर है कि हम फिर क्या करेंगे कि y में डेल्टा y को ऐड करेंगे, यानी y की जो चेंज होने वाली वैल्यू है तो ये y से बन जाएगा y प्लस डेल्टा y, और इक्वल का साइन हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह इस x में भी हम डेल्टा x को ऐड करेंगे, और यहाँ पर क्योंकि x का स्क्वायर था तो यहाँ होल स्क्वायर एज इट इज़, साथ -1 आ गया। अब चूंकि हमने डेल्टा y को फाइंड करना है तो ये y यहाँ पर प्लस है, ऐड हो रहा है, इसको राइट पे शिफ्ट करेंगे, ये माइनस हो जाएगा। अब अगले स्टेप में डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर -1 को हम वैसे ही लिखेंगे, और इस y की जगह पर y की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमें गिवन है एक्स स्क्वायर -1। तो जब इसकी वैल्यू यहाँ पर हम पुट अप करेंगे तो ये बन जाएगा -x स्क्वायर प्लस 1। अब ये -1 और +1 दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास बाकी रह गया डेल्टा y इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब चूंकि हमारे पास x की वैल्यू मौजूद है 3, डेल्टा x की वैल्यू 0.02 मौजूद है, अब ये दोनों वैल्यूज़ हमने यहाँ पर पुट अप कर देनी है, तो हमारे पास डेल्टा y इक्वल आ जाएगा 3.0.02 होल स्क्वायर माइनस, और x की वैल्यू आ गई 3 का होल स्क्वायर। तो अब ये 3 को प्लस 0.02 को ऐड किया, ये बन गया 3.02 इसका होल स्क्वायर एज इट इज़, माइनस ये 3 का होल स्क्वायर एज इट इज़। अब 3.02 का होल स्क्वायर हम ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9.1204, इसमें से माइनस करेंगे 9 को, तो आफ्टर सब्ट्रैक्शन हमारे पास डेल्टा y की वैल्यू आ जाएगी 0.1204। ये हमने डेल्टा y की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमने दूसरी जो वैल्यू मालूम करनी है वो है डिफरेंशियल की वैल्यू, यानी dy की वैल्यू। तो dy की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, हमें फंक्शन y गिवन है एक्स स्क्वायर -1, तो अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इट इज़ इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर -1। अब डेरिवेटिव के उसूल चूँकि हमने इस चैप्टर में सीखने हैं और इंटीग्रेशन की टेक्निक्स हम इससे पहले चैप्टर में सीख चुके हैं, तो चैप्टर नंबर 2 यानी जो डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर है उसके मुताबिक ये जो एक्स स्क्वायर है हमने जब इसको डिफरेंशिएट करना है तो उसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करेंगे, और जब पावर रूल अप्लाई करेंगे तो पावर रूल के मुताबिक 2 यानी जो उसकी पावर है वो स्टार्ट में आ जाएगी, और पावर में से एक लेस कर देंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 2x।
जबकि -1 ये चूंकि कांस्टेंट है और हमें मालूम है कि किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है, लिहाजा ये -1 खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास dy/dx इक्वल आ गया 2x के। अब हमें चूंकि dy की वैल्यू फाइंड करनी है तो dx यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये राइट में मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास dy इक्वल आ जाएगा 2x dx के। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर दें, 2 एज इट इज आ जाएगा, इस x की जगह पर इसकी वैल्यू आपने 3 पुट कर दी, और dx और डेल्टा x ये दोनों सेम होते हैं, लिहाजा यहाँ 0.02 आ गया। तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो 0.12 आ जाएगा। तो पहले हिस्से में हमने डेल्टा y की वैल्यू फाइंड कर ली और दूसरे हिस्से में हमने dy की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम चलते हैं जी अपने सेकंड पार्ट की तरफ और हमें y गिवन है x² + 2x और x की वैल्यू हमें यहाँ पर 2 गिवन है और ये वैल्यू 2 से चेंज होकर बन जाती है 1.8। लिहाजा x की वैल्यू हम 2 लिखेंगे, डेल्टा x इज़ इक्वल टू dx, और इसमें से हम क्या करेंगे जी 1.8 में से 2 को माइनस करेंगे, हमारे पास चेंज इन x आ जाएगा -0.2। नेक्स्ट डेल्टा y के लिए हमने y में डेल्टा y को ऐड किया और x की जगह x के साथ हम डेल्टा x को ऐड कर देंगे, हमारे पास y प्लस डेल्टा y इक्वल आ जाएगा x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो y प्लस डेल्टा y इक्वल आ जाएगा x स्क्वायर प्लस डेल्टा x स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस 2x प्लस 2 डेल्टा x। अब यहाँ पर हम y को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, y लेफ्ट साइड पर प्लस हो रहा था, राइट पे आके माइनस होगा। अब y की भी वैल्यू जब यहाँ पर हम पुट करेंगे तो y की वैल्यू थी x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पर ये माइनस हो जाएंगी दोनों वैल्यूज़, और हम x स्क्वायर को x स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे, 2x को 2x से कैंसिल आउट कर देंगे, बाकी हमारे पास रह जाएगा डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा x स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस 2 डेल्टा x। अब यहाँ पर हम डेल्टा x की जगह पर वैल्यू -0.2 पुट करेंगे और x की जगह पर उसकी वैल्यू 2। इसे हम सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास डेल्टा y का आंसर आ जाएगा -1.16। अब इसी तरह हमने जो कि dy फाइंड करना है, तो y गिवन है x स्क्वायर प्लस 2x। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx विल बी इक्वल टू पावर रूल के मुताबिक इसका इस x की पावर 2 स्टार्ट में आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस करेंगे, इट विल बिकम 2x प्लस, और 2 जो कि कांस्टेंट है इसके साथ x है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो प्लस 2 आ गया। अब ये dx यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई होगा, तो dy इज इक्वल टू 2x प्लस 2 इंटू dx। अब यहाँ पर हम x की जगह पर उसकी वैल्यू 2 पुट कर देंगे और dx की जगह पर उसकी वैल्यू -0.2। उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास dy की एग्जैक्ट वैल्यू निकल आएगी -1.2। x गिवन है और यहाँ पर हमें गिवन है कि जो x की वैल्यू है वो पहले 4 थी और वो 4 से चेंज होकर 4.41 बन गई। तो अब यहाँ पर हमारे पास x की ओरिजिनल वैल्यू 4 है और डेल्टा x फाइंड करने के लिए हम 4.41 में से 4 को माइनस करेंगे, ये वैल्यू आ गई 0.41। अब यहाँ पर हम मजीद क्या करेंगे जी, फिर सिंप्लीफाई करेंगे, y में डेल्टा y को ऐड करेंगे और x में डेल्टा x को ऐड करेंगे, तो हमारे पास y प्लस डेल्टा y इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट में x प्लस डेल्टा x। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस y को राइट पर शिफ्ट कर देंगे, तो डेल्टा y इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट x प्लस डेल्टा x माइनस y। अब यहाँ पर y की जगह पर हमने अंडर रूट x को पुटअप कर दिया, हमारे पास वैल्यूज मौजूद हैं, x की जगह पर 4 पुट करेंगे, डेल्टा x की जगह पर 0.41 पुट करेंगे, तो अब डेल्टा y विल बी इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस 0.41 माइनस, और x की वैल्यू हमारे पास 4 का स्क्वायर रूट है, तो डेल्टा y विल बी इक्वल टू, दोनों को ऐड किया 4.41 माइनस अंडर रूट 4 और 4.41 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा 2.1, और 4 का अंडर रूट 2 आ गया, तो 2.1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास डेल्टा y की वैल्यू आ जाएगी 0. अब इसी तरह चूंकि हमने अब डिफरेंशियल की वैल्यू मालूम करनी है dy की, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स एज इट इज, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx विल बी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स, और यहाँ पर चूंकि अंडर रूट एक्स में x की पावर 1/2 है, तो वंस अगेन फिर आप यहाँ पर पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे, तो dy/dx विल बी इक्वल टू पावर अंडर रूट की 1/2 होती है, हम इसको स्टार्ट में लिख लेंगे और पावर में से 1 माइनस कर देंगे, यानी 1/2 में से 1 को माइनस करेंगे तो वो आ जाएगी x की पावर -1/2। तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम ओवर में ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। अब यहाँ पर dx यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो dy इक्वल बन जाएगा dx/2 अंडर रूट एक्स। तो अब dx की वैल्यू हमारे पास 0.41 है, डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज, अंडर रूट में x की जगह पर 4 पुट करेंगे और अंडर रूट 4 चूंकि 2 होता है, तो 2 2s are 4 और 0.41 को हम 4 पर डिवाइड करेंगे, आंसर विल बी 0.1025। ये हमारे पास इसकी dy की वैल्यू निकल आएगी।
अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने dy बाई डी एक्स को फाइंड करना है और dx बाई dy को फाइंड करना है। तो ये बिल्कुल आसान है। चैप्टर नंबर 2 में चूँकि डिफ्रेंसिएशन आपने सीखी हुई है, तो यहाँ पर हम सिंपली डिफ्रेंसिएशन का इस्तेमाल करेंगे और हमें क्वेश्चन नंबर 2 का सबसे फर्स्ट पार्ट गिवन है एक्स वाई प्लस एक्स इट इज़ इक्वल टू 4। हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पर सबसे पहले आप देखें ये एक्स वाई है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है। तो जब ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो इस पर हम डिफ्रेंसिएशन का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, यानी एक्स एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस वाई एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ एक्स, प्लस उसके बाद इस एक्स का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स बाई डी एक्स इट विल बी इक्वल टू, और 4 का डेरिवेटिव लेंगे। ये x हमारे पास एज इट इज़, ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स भी एज इट इज़, प्लस y को हम एज इट इज़ लिखेंगे, डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है, इसे एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस और डी एक्स ओवर डी एक्स भी हमारे पास 1 हो जाएगा, इट इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब x डी वाई बाई डी एक्स को हमने एज इट इज़ लिखा और ये y और 1 दोनों, इन दोनों को हम राइट पे शिफ्ट कर देंगे, ये आ जाएगा माइनस वाई माइनस 1। अब हमने चूंकि डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, लिहाजा हम इस x को जो कि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ डिवाइड कर देंगे। सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस वाई माइनस 1 ओवर एक्स। ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई और इसी वैल्यू को हम उल्टा कर लिख देंगे, तो डी एक्स बाई डी वाई इक्वल आ जाएगा एक्स ओवर माइनस वाई माइनस 1 के। तो आगे हमारे पास सेकंड पार्ट में गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो इधर भी हम सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे, यहाँ पर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है एक्स स्क्वायर, चूंकि एक्स एक वेरिएबल है, उसके ऊपर पावर मौजूद है, लिहाजा हम पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2y स्क्वायर इट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 16। अब इस पर पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर 2 है वो स्टार्ट में आ गई, पावर में से 1 माइनस करेंगे, इट विल बिकम 2x, प्लस ये 2 कांस्टेंट है, इसे हमने वैसे लिख लिया, और ये जो y स्क्वायर है इसके ऊपर भी हम पावर रूल का अप्लाई करेंगे। तो इसका 2 जो कि पावर की शक्ल में है वो स्टार्ट में आ जाएगा, और y की पावर में से 1 लेस करेंगे, 2 माइनस 1 1, तो ये बन गया 2y। और फिर y जो है चूंकि ये अदर देन x है तो इसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स सेपरेट आएगा, और इक्वल के राइट के ऊपर हमारे पास 0 आ जाएगा, क्योंकि 16 एक कांस्टेंट नंबर है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन जाएगा 2x प्लस 4y डी वाई बाई डी एक्स इट इज इक्वल टू 0। 2x को राइट पे शिफ्ट कर दें, 4y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x, और डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस 2x एज इट इज, और इसे 4y पर डिवाइड कर दें। 2 और 4 की आपस में आप कैंसलेशन कर देंगे तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल आ जाएगा माइनस एक्स ओवर 2y, और इसी वैल्यू को आप उल्टा के लिख दें तो डी एक्स बाई डी वाई विल बी इक्वल टू माइनस 2y ओवर x। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ, और थर्ड पार्ट में हमें गिवन है x रेज टू पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर इट इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। इसको भी आपने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू पावर 4 प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इट इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ पर x की पावर 4 है, यानी वेरिएबल की पावर 4 है, तो इस पर पावर रूल अप्लाई करेंगे। 4 जो कि उसकी पावर है उसको स्टार्ट में लिखा, और पावर में से 1 सब माइनस कर देंगे, तो 4x क्यूब रह गया, प्लस इधर भी पावर रूल अप्लाई करेंगे 2 एज इट इज़, और y की पावर में से 1 लेस करेंगे, वो बन जाएगा y। तो 2y और y चूंकि अदर देन x है, लिहाजा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इट विल बी इक्वल टू, और यहाँ पर राइट साइड पे हमें एक्स वाई स्क्वायर जो कि ऑलरेडी एक प्रोडक्ट है ये दी हुई है, इस पर फिर हम प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो रूल के मुताबिक हम x को एज इट इज़ लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर प्लस, और फिर वाई स्क्वायर एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ x। अब यहाँ पर 4x क्यूब प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ इक्वल टू, इस पर पावर रूल अप्लाई करेंगे, तो 2 जो कि पावर है वो स्टार्ट में आ जाएगी, पावर में से लेस करेंगे, तो ये हमारे पास 2 और ये x पहले से मौजूद है, इसकी पावर में से 1 लेस किया तो ये y आ गया, और चूंकि y अदर देन x है सो इट विल बी डी वाई बाई डी एक्स, प्लस ये वाई स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, और डी एक्स ओवर डी एक्स 1 होता है, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये दोनों जो डी वाई बाई डी एक्स वाली वैल्यूज़ हैं इसे हम लेफ्ट के ऊपर इकट्ठा कर लेते हैं कि 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स इट इज़ इक्वल टू, अब यहाँ से 4x क्यूब को हम राइट पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4x क्यूब। अब इन दोनों में से हम डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे, और ब्रैकेट में आ जाएगा 2y माइनस 2xy इट इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4x क्यूब।
अब आगे फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे कि dy बाई डी एक्स के साथ ब्रैकेट में जो 2y माइनस 2xy था हम उसे राइट पे शिफ्ट कर देंगे, जो कि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ डिवाइड होगा, लिहाजा dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4x क्यूब होल डिवाइडेड बाई 2y माइनस 2xy। तो ये हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब इसी वैल्यू को आप रिवर्स कर दें, इसको उल्टा दें, तो dx बाई dy इट विल बिकम इक्वल टू 2y माइनस 2xy ओवर वाई स्क्वायर माइनस 4x क्यूब। अब हम चलते हैं जिसके फोर्थ पार्ट की तरफ, और फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है एक्स वाई माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इट इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पर भी हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब यहाँ पर चूंकि एक्स वाई दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन दोनों पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, जिसमें से एक्स को हम एज इट इज लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ वाई, प्लस वाई को एज इट इज लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स, उसके बाद माइनस डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट नंबर विच इज सी। अब ये x dy बाई डी एक्स सेम आ जाएगा, प्लस इस y को हमने एज इट इज लिखा और dx ओवर dx 1 होता है, उसे लिखने की जरूरत नहीं है, और ये माइनस हमने एज इट इज लिखा डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x, ये 1 ओवर x इक्वल होता है, लिहाजा 1 ओवर x को हम यहाँ पर एज इट इज लिखेंगे और इस y को हम राइट पे शिफ्ट कर देंगे इस x के साथ नेक्स्ट स्टेप में। तो ये बन जाएगा x dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 1 ओवर x माइनस वाई। अब यहाँ पर राइट साइड पे हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई ओवर x, और लेफ्ट के ऊपर जो x है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट नेक्स्ट स्टेप में ये डिवाइड होगा, तो एक x ऑलरेडी मौजूद है, ये x आकर डिवाइड होगा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर के। और अब इसी वैल्यू को रिवर्स कर दें तो dx ओवर dy इट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स वाई। तो क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 17 इस फोर्थ रूट के अंदर गिवन और हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब इसमें सबसे पहले तो हमने दो बातों पर गौर करना है। नंबर 1 की जो हमारे पास रेडिकेंड है यानी अंडर रूट के अंदर वाली जो वैल्यू है उसे हमने देखना है, और ये बाहर वाला हमने रूट देखना है। तो अब बेसिकली हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं लेकिन इसके इस रूट के मुताबिक। तो अब हम यहाँ पर पहला काम तो ये करेंगे कि हम यहाँ पर इसको लेट करेंगे कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी इस वाली वैल्यू को हम सपोज कर लेंगे सारी की सारी वैल्यू ये अंडर रूट एक्स, ये फोर्थ रूट ऑफ एक्स के हम इक्वल इसको कर देंगे। और चूंकि अब यहाँ पर हमें वैल्यू निकालने में एक टेक्निक का इस्तेमाल करना है कि हमें मालूम है कि जो ये 17 है इसके करीब तरीन जो नंबर है वो 16 है, कि अगर हम 16 का फोर्थ रूट लें तो वो 2 बनता है, जबकि ये 17 है, इसका मतलब है कि ये वैल्यू 1 ग्रेटर है, ये उससे ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम x की वैल्यू को 16 रखेंगे, और जो डेल्टा x है और dx है वो चूँकि दोनों सेम होते हैं तो डेल्टा x इज इक्वल टू dx, और इसकी वैल्यू निकालने के लिए 17 में से 16 को माइनस करेंगे, हमारे पास की वैल्यू आ गई 1। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास वैल्यू है जो भी हमने लेट की है कि y इज इक्वल टू ये फोर्थ रूट ऑफ x, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू पावर्स की 1 ओवर 4 बनेगी, और पावर रूल अप्लाई करेंगे तो 1 ओवर 4 x की पावर बन जाएगी माइनस 3 ओवर 4। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, इसे मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए इस dx को राइट पर शिफ्ट कर देंगे, ये मल्टीप्लाई होगा, और फिर मजीद को सिंप्लीफाई करेंगे तो dy विल बी इक्वल टू ये dx ओवर इस 4 को एज इट इज इस x की पावर माइनस 3/4 को ओवर में लेके जाएंगे तो इसकी पावर हमारे पास हो जाएगी पॉजिटिव। अब इससे आगे हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है और इसमें वैल्यूज पुट करनी है। अब हम इसमें वैल्यूज रखेंगे, x की जगह पर हम 16 पुट करेंगे, dx की जगह पर 1 पुट करेंगे, तो dy इक्वल आ जाएगा 1 ओवर 4, x की जगह पर 16 आ गया, होल पावर 3/4 है, और dx की जगह पर हमने 1 लिख दिया। अब dy इज इक्वल टू 1 ओवर ये 4 एज इट इज। अब हम 16 को सॉल्व करेंगे तो ये 2 रेज़ टू पावर 4 बनती है, और होल पावर 3/4 एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है, तो dy इज इक्वल टू 1 ओवर 4 को हम एज इट इज लिखेंगे, और 2 की पावर ब्रैकेट में 4 है और होल पावर 3/4 है, तो पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से कैंसिल हो गया, हमारे पास रह जाएगा 2 का क्यूब। तो अब 1 ओवर 4 एज इट इज 2 का क्यूब ओपन करेंगे तो 2 2s are 4 और 4 2s are 8, जी हमारे पास 8 आ गया, तो 4 8s are 32। तो अब 1 ओवर 32 आ गया, 1 को 32 पर डिवाइड करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 0.03125।
यहाँ पर हमने डी वाई की वैल्यू फाइंड कर ली। अब ये रूल हम याद रखेंगे कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स है ये इक्वल होता है वाई प्लस डी वाई के, क्योंकि हमने पीछे समझा है कि y इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स के। तो अगर आप x में dx को ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली y की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स चूँकि इक्वल है y प्लस डी वाई के, लिहाजा एफ ऑफ x की वैल्यू आपके पास 16 है, dx की वैल्यू आपके पास 1 है। इट इज़ इक्वल टू y को आपने एफ ऑफ एक्स का नाम दिया हुआ था प्लस डी वाई एज इट इज़। अब 16 प्लस 1 17 होते हैं। इट इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम अंडर रूट में वाली वैल्यू जो x विद फोर्थ रूट थी वो हम लिखेंगे और x की जगह पर 16 लिख देंगे। dy की जगह पर हम उसकी वैल्यू 0.03125 लिखेंगे जो अभी हमने ऊपर फाइंड की है। तो अब हमारे पास 16 को जब हम सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी और इसमें ये गिवन वैल्यू को हम ऐड अप कर देंगे तो हमारे पास ये जो 17 के फोर्थ रूट की वैल्यू है वो निकलेगी 2.03125। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ और हमें 31 गिवन है और उसका फिफ्थ रूट है। तो अब हम अगर गौर व फिक्र करें तो हमारे पास 32 एक ऐसा नंबर है 31 के करीब जिसका जो फिफ्थ रूट है वो सॉल्व होता है और वो 2 के इक्वल है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसी तरह लेट करेंगे कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और इस यहाँ पर हम x पर रूट का साइन डाल के उसके बाद ये फिफ्थ रूट बाहर मेंशन कर दिया हमने। तो अब मैंने भी आपसे कहा कि चूंकि 31 के करीब तरीन जो हमारे पास नंबर है वो 32 है जो फिफ्थ रूट पे हल होता है। तो हम यहाँ पर x को 32 कहेंगे और जो डेल्टा x या dx की वैल्यू है वो हमारे पास -1 होगी और -1 इसलिए होगी कि ये वैल्यू हमारे पास कम है। हम 32 ले रहे हैं जो कि बड़ी वैल्यू है और 31 उससे लेस है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे जी कि y इज इक्वल टू इस फिफ्थ क्यूब रूट के साथ हमने x को एज इट इज लिखा। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू पावर रूल अप्लाई किया। पावर रूल के मुताबिक 1/5 पावर स्टार्ट में आ गई और पावर में से 1 माइनस करेंगे तो 1/5 में से 1 माइनस करेंगे तो x की पावर आ जाएगी -4/5। अब यहाँ पर भी हम प्रीवियस स्टेप को फॉलो करेंगे और dy इज इक्वल टू dx को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा dx/5 और इस x की पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए ओवर में ले जाएंगे, x की पावर आ जाएगी 4/5। अब यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट करनी है तो dy इज इक्वल टू dx की वैल्यू हमारे पास -1 है ओवर ये 5 को हमने एज इट इज लिखा, x की वैल्यू हमारे पास 32 है और इसकी होल पावर 4/5 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में मजीद हम सिंप्लीफाई करेंगे तो dy इक्वल आ जाएगा -1/5 इंटू 32 जो है जब हम इसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे तो 2 की पावर 5 बनेगी और होल पावर हमारे पास आ जाएगी 4/5। अब मजीद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो 2 की ब्रैकेट के अंदर वाली पावर और बाहर वाली पावर है इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी और 5 हम 5 से कैंसिल आउट कर देंगे। हमारे पास रह जाएगा -1/5 इंटू 2⁴। तो 2⁴ को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो बनता है 16 और 5 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आ जाएगी 80। तो अब हम -1 को 80 पर डिवाइड करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -0.0125। अब चूंकि हमें जैसे पहले हमने इस चीज़ को समझा कि जो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है वो इक्वल होता है वाई प्लस डेल्टा वाई के, तो बिल्कुल इसी तरह जो एफ ऑफ एक्स माइनस डेल्टा एक्स है ये इक्वल होगा वाई माइनस डी वाई के। तो अब यहाँ पर भी x की वैल्यू हमारे पास 32 थी, डेल्टा x की वैल्यू 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। इट इज़ इक्वल टू y की जगह पर y की वैल्यू पुट की और dy की जगह पर हमने उसकी वैल्यू 0.0125 पुट की यहाँ पर। तो अब 32 माइनस 1 ये हो गया f ऑफ 31, इस x की जगह पर हमने 32 पुट किया माइनस और ये वाली वैल्यू हमने एज इट इज लिखी। अब उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो फंक्शन हमारे पास f ऑफ 31 है ये बेसिकली 31 के फिफ्थ रूट की वैल्यू है। इट इज़ इक्वल टू और 32 के हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो 2⁵5 बनेगा और -0.0125 एज इट इज़। अब यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 की पावर 5 है और होल पावर 1/5 बनेगी। तो फिफ्थ रूट जो है वो 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ 2 रह जाएगा और 2 में से माइनस करेंगे 0.0125 को तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.9875। ये हमारे पास इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ और हमें गिवन है cos 29 डिग्री। cos 29 डिग्री की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की और डिफरेंट एंगल्स की हमने वैल्यूज़ पहले सीखी हुई हैं उसमें वैल्यू 0, 30, 45, 60 और 90 की कॉमन वैल्यूज़ का हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब चूँकि ये cos 29 है उसके करीब तरीन वैल्यू जो हमारे पास है वो 30 डिग्री है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेट करेंगे कि y इक्वल है cos x के और यहाँ पर हम x की वैल्यू रखेंगे 30 डिग्री
और जो डेल्टा एक्स या डी एक्स है वो हम रखेंगे यहाँ पर -1 डिग्री, क्योंकि एक्स एंगल है और एंगल डिग्री में मेजर होता है, तो इसको -1 डिग्री कहेंगे। और चूँकि 1 डिग्री इक्वल होता है π/180 रेडियन के, तो हम -1 डिग्री को इक्वल लिखेंगे -π/180 रेडियन। तो अब यहाँ पर पाई की वैल्यू जो है वो 3.14 है, हम उसको डिवाइड करेंगे 180 पर, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -0.01745 रेडियन। अब हम सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे जो हमने ऊपर वाले दोनों पार्ट्स में किया है कि y हमारे पास cos ऑफ x की इक्वल है, हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इज इक्वल टू cos x का डेरिवेटिव -sin x होता है। अब इसी तरह यहाँ पर dx डिवाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई होगा और dy इक्वल आ जाएगा -sin x इंटू dx। तो अब dy एज इट इज़ इक्वल टू माइनस, साइन को हम वैसे लिखेंगे, x की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री है, dx की वैल्यू हमारे पास -0.01745 है। तो अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, साइन 30 की वैल्यू 0.5 है और ये 0.01745 वैल्यू एज इट इज़, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.008725। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास उसी तरह f ऑफ x प्लस डेल्टा x जो है ये इक्वल होता है y प्लस dy के, और x की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री है, डेल्टा x की वैल्यू -1 डिग्री है। सो f ऑफ 29 डिग्री विल बी इक्वल टू y की जगह पर हम cos 30 डिग्री पुट करेंगे और dy की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है जो कि 0.00875 है, और cos 30 की वैल्यू 0.866 है। इस वैल्यू में इस वैल्यू को हम ऐड कर देंगे, तो cos 29 डिग्री की वैल्यू बन जाएगी 0.8747। अब हम चलते हैं जी फोर्थ पार्ट की तरफ, और हमें साइन 61 डिग्री गिवन है, हम यहाँ पर उसको लेट करेंगे कि y इक्वल है साइन x के। अब 61 के करीब तरीन जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल जिसकी वैल्यू हमें मालूम है वो 60 डिग्री है, तो यहाँ पर हम x को 60 डिग्री कहेंगे, डेल्टा x dx जो है वो हमारे पास +1 डिग्री होगा, और 1 डिग्री अभी हमने सीखा है कि वो π/180 रेडियन के बराबर होता है, लिहाजा इधर भी पाई जो कि 3.14 है हम उसे 180 पे डिवाइड करेंगे, इट विल बिकम 0.01745 रेडियन। अब y इज इक्वल टू साइन एक्स एज इट इज़, सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy/dx विल बी इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव cos x होता है, तो इस dx को हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ शिफ्ट कर देंगे, dy इक्वल आ जाएगा cos x इंटू dx के, तो dy इज इक्वल टू cos 60 डिग्री और dx की वैल्यू हमारे पास 0.01745 है, और cos 60 0.5 होता है, तो 0.5 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, dy की वैल्यू आ जाएगी 0.00875। अब इसी तरह हम f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू y प्लस dy लिखेंगे, और जो x प्लस डेल्टा x है उसकी वैल्यू हमारे पास 61 डिग्री है, y हमारे पास साइन 60 डिग्री है और dy हमारे पास 0.01745 है। साइन 60 की वैल्यू 0.866 है, इस वैल्यू में इस dy की वैल्यू को जो कि 0.01745 है दोनों को ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.8747। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक क्यूब की एक साइड की लेंथ गिवन है जो कि x है, और हमें कहा जाता है कि अगर उसकी लेंथ को चेंज कर दिया जाए तो उसके वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा। तो अब जो उसकी साइड की लेंथ में चेंज करना है वो कुछ इस तरह से है कि पहले जो उसकी लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है और उसे इंक्रीज करके 5.02 कर दिया गया है, तो लिहाजा पहला काम यहाँ पर क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला लिखेंगे, v इज इक्वल टू एक्स क्यूब, x की वैल्यू 5 है और डेल्टा x की वैल्यू हमारे पास होगी 5.02 माइनस 5, ये आ गई 0.02। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो dy/dx विल बी इक्वल टू पावर रूल के मुताबिक, पावर स्टार्ट में पावर में से लेस, तो dv/dx इक्वल आ जाएगा 3x² के। अब ये 3x यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो dv इक्वल टू 3x² इंटू dx। अब हम 3 को वैसे लिखेंगे, x की जगह पर उसकी वैल्यू 5 पुट करेंगे, उसका होल स्क्वायर आ गया, dx की वैल्यू 0.02, 5 का स्क्वायर 25 है, 25 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 0.02, dv की वैल्यू हमारे पास 1.5 आ जाएगी।